स्नान करने के लिए। चलिए। और तुम अपनी ड्यूटी ठीक से देना। बहुत अच्छी बात, चलिए आराम कीजिए। हे भगवान, ये हरा भरा मेरा परिवार कितना अच्छा मुझे लगता है, और ये सब आपकी देन है नाथ। इसी तरह से सबके परिवार को हंसी खुशी से रखना नाथ। कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना। गुड, मैं चलती हूँ। चलिए आराम कीजिए। और साजन साजन और साजन साजन तेरा साथ ना छोड़ेंगे। साजन 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 तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हमारे अमरनाथ बाबू आते हैं और अपने मन में देखिए क्या सोचते हैं। दरबारी, कहिए। जिस वक्त मैं राज दरबार के अंदर पहुंचा, हाँ उस वक्त राज दरबार के अंदर तुम भी मौजूद थे। हाँ, ये तो बात सही है। मेरे भाई साहब ना जाने कौन सी चीज दिखा रहे थे, और मैं जब पहुंचा तो वो चीज छिपा ली गई। लेकिन छोटे दद्दू, तो तुम हमको ये बताओ, आखिर मेरे बड़े भाई साहब राज दरबार के अंदर क्या दिखा रहे थे? दद्दू ये बात है, हम जो बताते हैं सत्य बताते हैं। वो जब दिखा रहे थे तो हमने नहीं देखा कि क्या चीज दिखा रहे हैं। तुमने नहीं देखा? हम पीछे जिस खड़े वक्त मेरे बड़े भाई साहब कोई वस्तु राज दरबार के अंदर दिखा रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारी आंखें साले बंद हो। बात ये थी कि हम महाराज के पीछे खड़े हुए थे, और जब हम उधर जाकर कोशिश की ना तो ले आप आ गए। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो साले जान से जाओगे। बताओ, आखिर वो कौन सी चीज दिखाई जा रही थी जो मेरे पहुंचने पर वो चीज छिपा ली गई? बोलो। कौन सी चीज दिखाई जा रही थी? बस, अरे रुको रुको, देख सोच ले। वो खुफिया खजाने का नक्शा दिखाया जाता था। नक्शा, खुफिया खजाने का नक्शा। हाँ हाँ। तो ये बात है। लेकिन उससे तुम्हारा क्या मतलब है? एक बात हमको तुम और बताओ। कहिए। वो खुफिया खजाने का नक्शा है किसके पास? अरे हम चार जने रहे, पता नहीं कहीं के लगे कौन हम जोशी है। जब तुमको ये पता है कि राज दरबार के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा दिखाया जा रहा था, हेलो, और वो नक्शा किसके पास है ये भी तुझको पता है? दद्दू, हो सकता है महारानी जी के पास होगा, और किसके पास हो सका था? महारानी जी के पास। हाँ हाँ, यानी मेरी भाभी साहिबा के पास। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा कि इस चंद्रनगर के खुफिया खजाने का नक्शा मेरी भाभी साहिबा के पास है। हाँ। हो सकता है एक न एक दिन मुझे उस खुफिया खजाने की जरूरत पड़ जाए। अब मेरा गुजारा
इस चंद्रनगर में ऐसे नहीं होगा। मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं कि अमरनाथ शराब पीता है, जुआ खेलता है, रानियों के कोठे पर जाता है। जाते हो तब तो कहा आखिर जुआ खेलता हूँ, रानियों के कोठे पर जाता हूँ, अय्यास बाजी करता हूँ, तो क्या उनकी कमाई से नहीं दद्दू, कहे का मतलब है का इसमें राज में आधा हक आपका भी है, ऐसी बात नहीं भाई। तुमने बात हमारे मतलब है ना, और मुझको गुजारे के लिए आधा हक तो है थोड़े से पैसे मिलते हैं। उन थोड़े से पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता। तो चलो आज 5,000 रुपया मांगो चले। मैं आज चलता हूं अपने बड़े भाई साहब के पास, हाँ आधा हक मांगने। ये बात देखता हूं मेरे बड़े भाई साहब मेरा आधा हक देते हैं या के इनकार करते हैं। चलिए, लेकिन बड़े भाई साहब हैं, ऐसे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने। अरे क्यों भाई, तुम्हारे भाई हैं, बड़े हैं तुमसे। लेकिन आज बात आधे हक की है। तुम एक काम करो, बताओ सबसे अच्छी शराब कौन सी होती है? अंगूर वाली ले जाए। अंगूर वाली अच्छी होती है। हाँ नहीं तो ठीक है, जाओ फौरन एक बोतल अंगूर वाली लेकर आओ। ठीक, आओ, आराम कीजिए। भाई साहब, आधा हक इस चंद्रनगर में मेरा है और मैं आधा हक लेकर ही रहूंगा। कहां है रे वो? ले आए, ये लीजिए। अंगूर वाली है, सिल तोड़ दे। ये देखिए, हाँ हाँ सिल बंद है। तो ठीक है, इस बोतल का सील तोड़ दो। ठीक है। यही है अंगूर वाली। क्यों दद्दू, तुम पियो, हमका पिया समझो। क्या कहा? हमने कहा तुम पियो, हमका पिया समझो। हम पिए और तुमको पिया समझें? हाँ। अच्छा, तो हम तुम्हारी और तुम हमारे पिया। नहीं, ये बात नहीं, सुनिए तो। पिए की बात रही है, हम ठेके पे गए, एक पौवा लगाए, तब फिर लेके आए। तुम पियो, हम पिए हैं। तो ठीक है, मैं पीने जा रहा हूं। दरबारी, मैं शराबी हूं, इसी शराब को छोड़ूं कैसे? अरे गम भुलाती है ये बोतल, इस बोतल को तोड़ूं कैसे? वो और चाहे ये सबाब है
चाहे ये सवाब है, चाहे ये सवाब है, चाहे ये अजाब है, चाहे ये शराब है, चाहे ये अजाब है। मैं हूँ शराबी, मेरी जिंदगी शराब है। मैं हूँ शराबी, मेरी जिंदगी शराब है। चाहे ये सवाब है, चाहे ये अज़ाब। सादा दिल जलों के पास ये रहती है, अरे सदा दिल जलों के पास ये रहती है। टूटे हुए दिलों का साथ ये देती है, टूटे हुए दिलों का साथ ये देती है। सादा दिल जलों के पास ये रहती है, टूटे हुए दिलों का साथ ये देती है। सभी लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं चीज ये खराब है। चाहे ये सवाब है, चाहे ये अज़ाब है, चाहे ये सवाब है। हेलो 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 हेलो। और समय समया की अवसर मा समया अरे न बारंबार। समया पर गए राजा हल पर खूटी ले नौलकार। आज बातें ही अब छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाल। आज बातें ही अब छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाल। बांध बोले था झिलमुरन करा बहुजी कहाँ धरी तलवार। अकेले में बहुत अच्छा मनोरंजन लेते हैं। महाराज जब अकेले रहते सुस्ती आया करती है, इसीलिए हम मनोरंजन लिया करते हैं। ठीक है द्वारपाल। चलिए आराम कीजिए। हाँ मेहरबान, कहानी में गौर कीजिए। इधर महाराज प्रेमनाथ दरबार में आराम करते हैं, उधर उनके छोटे भाई अमरनाथ बाबू आते हैं। देखिए महाराज इससे क्या बातचीत करते हैं। अमरनाथ, बड़ों के सामने इस बेअदबी से आते हुए तुम्हारे शर्म नहीं लगती? शर्म
इतना गिर गए हो अमरनाथ? जो करे सर उसके फूटे कर। भाई साहब, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूं। वो कौन सा जरूरी काम है? वो जरूरी काम ये है कि हमको हमारा आधा हक चाहिए। क्या अमरनाथ, तुम आधे हक की बात करते हो? तुम्हें जो गुजारे के लिए रकम मिलती है बस वही मिलेगी, हक वक कुछ नहीं मिलेगा। गुजारे के लिए कितनी रकम मिलती है? थोड़े से पैसे। क्या? उन पैसों में अमरनाथ का गुजारा नहीं होता। अमरनाथ, उसमें गुजारा तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम रंडियों के कोठे पे जाते हो, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो, तो उतने पैसे में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? लेकिन तुम्हें आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं रंडियों के कोठे पर जाता हूं, शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, तो क्या तुम्हारी कमाई से आखिर मेरा भी इस चंद्रनगर में आधा हक है? अमरनाथ, कोई आधा हक नहीं है। तुमने राज का कानून नहीं सुना क्या? कौन सा कानून? बड़े बेटे का राज होता है, छोटे का राज नहीं होता है। उसे केवल गुजारे के लिए रकम मिलती है, वही तुम्हें दी जाती है। अरे ये कहां का कानून है कि बड़ा भाई राज सिंहासन पर ऐसो आराम करे और छोटा भाई दर दर की ठोकरें खाए? मैं दर दर की ठोकरें खाने वाला नहीं करता हूँ। तुम्हें गुजारे के लिए पूरी रकम देता हूँ, लेकिन तुम्हारा चालो चलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें उस रकम से पूरा नहीं होता है और तुम्हें आगे मिलेगा भी नहीं। मेरा आधा हक नहीं मिलेगा। भाई साहब, एक बात सोच लो, मैं और आप एक माँ बाप से हैं। सही कहते हो मैना। तो जितना हक तुम्हारा है इस राज पर, उतना हमारा भी। हाँ, हक तुम्हारा है लेकिन मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। तुम्हारा चालो चलन बिगड़ा हुआ है। तुम्हें देकर इस राज की बर्बादी मैं नहीं चाहता। तो हमारा आधा हक नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा मैनाथ, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अमरनाथ, हाँ, तुम चैलेंज देकर मत जाओ, तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते हो अमरनाथ। भाई साहब, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। सब कुछ समझ भाई साहब, तुम्हें केवल सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ। अरे जरा अपनी पोशाक देखो और जरा हमारी पोशाक देखो। तुम्हारे बदन पर हीरे जवाहरात चमचमा रहे हैं, और जरा हमको देखो, टीचर नजर आ रहे हैं। अमरनाथ, और मेरा दर्द तुम ना समझ सके, और मुझे साथ इसका मालाल है। भाई साहब, एक बात सोच लो मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। कि भाई से बड़ा दोस्त नहीं होता और भाई से बड़ा दुश्मन भी नहीं होता। अमरनाथ, ये बात सच कहते हो।
दर्द तुम्हें ना समझ सके, मुझे साथी से और मुझे साथ इसका मलाल है। भाई साहब, ओ जरा फिर समझ कर जवाब दो। भाई साहब याद रखो, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। अमरनाथ, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। मैं इस राज को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ओ जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तबाही का ज़माने मेरा ये कर फैसला, ओ जराया के मेरी तबाही का, मैं गमों का जिंदा सबूत हूँ। अरे भाई साहब, मैं हमेशा एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता हूं और तुम इस राज सिंहासन पर बैठकर ऐशो आराम करते हो। मैं गमों का जिंदा सबूत हूं, मैं गमों का जिंदा सबूत हूं। ये खुशी की जिंदा मिसाल है, मैं गमों का और जिंदा सबूत हूँ। ये खुशी की जिंदा मिसाल है। भाई साहब, जरा फिर समझ कर जवाब दो, जरा फिर समझ कर जवाब दो। भाई साहब, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। जाओ अमरनाथ, जो होगा देखा जाएगा। अमरनाथ, द्वारपाल। हाँ महाराज। ये अमरनाथ इतना बिगड़ चुका, अरे इतना बिगड़ यानी इसके बड़े छोटे का कोई अदब नहीं रह गया। अरे इठे जितने क्षेत्र सब ठेका हैं, समझ लो सब ठेकर में इनका खाता बना। अमरनाथ, इस राज पर आधा हक है, मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इसलिए बांट कर नहीं देता हूँ। सही है। बांट कर जिस दिन दे दूंगा, ये राज को बर्बाद कर देगा। ये बात यहाँ की जनता त्राह त्राही करेगी। हाँ महाराज। इसलिए मैं इसे अपने जिंदा जिंदा तो बांट कर नहीं दूंगा। पछताए नहीं। चलिए आराम कीजिए। हाँ द्वारपाल।
हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर महाराज दरबार में आराम करते हैं। उन्हीं के बड़े वाले बेटे जिनका नाम है श्यामू आते देखे अपने पिताजी से क्या बातचीत करते हैं। नमस्ते। क्या बात है, कहाँ थे? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये बताइए तुम कहाँ थे? अरे हम तो गेट पे थे, गेट पे थे। महाराज के हाथ पैर दबा रहे थे। हम जब क्या पिताजी के पैर दबा रहे थे? हाँ हाँ ये बोलो। और सेवा करना हमारा काम, सेवक झूठ क्या बोलते थे? हम गेट पर थे। सेवक राम हमारा नाम, सेवा करना हमारा काम। चलो उधर से खड़े हो जाओ, ठीक हम है। पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी, मैं आपसे कुछ दिल में एक तमन्ना लेकर के आया हूं, अगर इजाजत हो मैं कहूं। और पिताजी आज्ञा मांगता और ये सदम पिताजी आज्ञा मांगता ये सदम श्याम कुमार और पिताजी। तो तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ पिताजी। लेकिन बेटा, अरे उम्र तेरी कम सिन अभी, मत कर गोता। उम्र तेरी कम सिन अभी, अरे मत करे गुप्तार।